मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पार्ट सेकेंड। इस वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है: टर्पीन्स, फिनोलेक्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। टर्पीन्स हम किन्हें कहेंगे, टर्पीन्स का क्या मीनिंग है? टर्पीन्स लार्जेस्ट जो क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, उनमें से एक है। और जो टर्पीन्स है उनमें जो है सबसे पहले टर्पेंटाइन, जो कि पाइन के अंदर प्रेजेंट एक कंपाउंड है, उसे आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम टर्पीन्स रखा गया। और इनका जो बेसिक फार्मूला है वो है C10H18। और मेनली ये जो कंपाउंड्स हैं वो कॉनिफर्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, और मेनली इनका जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है और जो वॉलेटाइल नेचर है, ये इन्हें डिफरेंट बनाते हैं अलग दूसरे कंपाउंड से। और जो इनका ऑर्डर है वो मेनली हर्बीवोरस को डिस्करेज कर देता है, और जो नेचुरल जो प्रीडेटर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करके और जो प्लांट है उसे प्रोटेक्ट कर देता है। और मेनली इनके अंदर जो वॉलेटाइल नेचर है वो प्लांट्स और फ्लावर्स को फ्रेग्रेंस, स्पेशल टाइप की जो फ्रेग्रेंस है वो प्रोवाइड कराता है। केमिकली जो टर्पीन्स हैं वो लाइपोफिलिक प्रोडक्ट 5 कार्बन यूनिट आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें आइसोप्रीनोइड्स भी कहा जाता है। और जैसे लेटेक्स है, हीविया ब्रेसिलियंसिस से प्राप्त होने वाला, वो एक्चुअली क्या है, एक टर्पीन्स का ही एग्जाम्पल है। अब टर्पीनॉइड्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, जैसे मोनोटर्पीन है, सेस्क्वीटर्पीन है, डाइटर्पीन है, ट्राइटर्पीन है, टेट्राटर्पीन है, और टर्पीन पॉलीमर्स हैं, और स्टीरोल्स हैं। अब मोनोटर्पीन्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है मेंथोल और लाइनेलुल। और जो उनका सोर्स है जैसे कि मेंथा यानी पुदीना से, और लाइनालुल जो है वो लेमन से प्राप्त होता है। और इनका जो फंक्शन है वो है कि ये आयन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने का काम करते हैं, और न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए जो है वो इंटरफेरेंस का और एस्थेटिक इनके अंदर नेचर होता है। जैसे सेस्क्वीटर्पीन्स है, वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है पारेथ्रिनियम और उसके रिलेटिव कंपाउंड से। डाइटर्पीन्स है वो गोसिपियम से। ट्राइटर्पीन्स है डिजिटेलिस से। टेट्राटर्पीन्स है वो कैरोटीन से। देन टर्पीन पॉलीमर्स जो है वो रबर से। और स्टीरोल्स जो है वो जैसे स्पाइनेशिया ओलेरेसिया, स्पाइनेच जो है उससे प्राप्त हो सकता है। अब हम आते हैं फिनोलिक्स के अंदर। तो फिनोलिक कंपाउंड क्या है, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक 6 कार्बन रिंग होती है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इन्हें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की स्थिति के अंदर पॉलीफिनॉल्स भी नाम दे दिया जाता है। और ये जो पॉलीफिनॉल्स हैं इनकी मात्रा ह्यूमन डाइट के अंदर 20 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक हो सकती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, फिनाइल प्रोपेनॉइड हम किसको कहेंगे? तो जब फिनॉल जो है प्रोटीन, एल्केलॉइड, टर्पिनॉइड इनके साथ में एसोसिएशन के साथ में जब रहता है तो इन्हें फिनाइल प्रोपेनॉइड नाम दे दिया जाता है। और जो फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे किस रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट्स में? तो वो है फ्लेवेनॉइड, आइसोफ्लेवोन, चाल्कोन, स्टिबेन, काउमेरिन, फ्यूरेनोकार्मिन, फ्यूरेनोकाउमेरिन, लिग्निन, टेनिन और लिग्निन सब क्लासेस के अंदर प्रेजेंट रहता है।
इसके अलावा लिग्निन, सुबेरिन, पॉलिन कोट जो स्पोरोपॉलिनिन है वो भी फिनॉल का एक पॉलीमर है। फिनॉल जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर ये प्रेजेंट होता है फ्लेवेनॉइड के रूप में। एक एग्जाम्पल है प्यूनिक एलिजीन एक्चुअली इलेजिटेनिन है, जो कि प्यूनिका ग्रेनेटम यानी जो पोमोग्रेनेट है उसकी फ्रूट, पील और बार्क के अंदर प्रेजेंट रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो फिनॉल है वो किन किन रूपों के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो आइसोफ्लेवोन, और ये मेनली फ्रूट पिगमेंट्स के अंदर होता है। एंथोसाइनिन है, चाल्कोन्स हैं, और उसके अलावा एरोन्स हैं, फ्लेवोन्स हैं, येलो फ्लेवेनॉइड्स हैं, और फिनाइल एलेथ्रीनिन है जो कि फाइटोइलेक्सिन, उसके अलावा स्टीबेंस हैं, आइसोफ्लेविन्स हैं, और टेरोकार्पिन्स हैं, और फिनाइल प्रोपिनॉइड्स हैं, फ्यूरोकाउरुमेरिन्स हैं, क्विनोन्स हैं, जो कि पेस्ट के विरुद्ध जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं प्लांट के अंदर। फ्लेवेनॉइड्स हैं और आइसोफ्लेवोन्स हैं, और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और डाई हाइड्रो चाल्कोन्स हैं, क्विनॉन्स, फिनॉल्स और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोसिनेमेनिक एसिड। अब आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड जो कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो थर्ड टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और ये एल्किलॉइड्स और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोसाइनोलेट्स और कुछ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो प्रिंसिपली कुछ अमीनो एसिड है जैसे लाइसिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन से सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बताई गई है, जैसे कोकीन, निकोटीन, मॉर्फिन और कैफीन। ये कुछ एल्किलॉइड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर जो सबसे बड़ा ग्रुप आता है वो है एल्किलॉइड्स का, और एल्किलॉइड के टाइप्स में कोकीन, मॉर्फिन, निकोटीन और थियोब्रोमिन। अब ये इनके कुछ सोर्सेज हैं कि कोकीन जो है वो इरिथ्रोजाइलोन कोका से, मॉर्फिन पेपेवर सोमनिफेरम या फिर पॉपी से, और निकोटीन जो है वो टेबेको से। थियोब्रोमिन जो है वो थियोब्रोमा कोको या फिर चॉकलेट से हमें प्राप्त हो सकती है। इनका जो काम होता है ये है कि ये जो आयन चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, यानी कुछ एंजाइम एक्शन को इनहिबिट करते हैं, और इस वजह से इन्हें न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर यूज में लिया जाता है। नाइट्रोजन के अलावा जब नाइट्रोजन के साथ में कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, जैसे ग्लूकोसाइनोलेट्स, और एग्जाम्पल है सिंगरिन का जो ब्रेसिकेसी फैमिली है, वहाँ ये प्रेजेंट रहता है सिनिग्रीन। थैंक यू।